ओम मॉर्निंग। शांति। ओम शांति ऑल ऑफ यू। आज से सोचते हैं थोड़ा टाइमिंग को सेट करें, काफी लेट हो जाता है। ओम शांति। तो एक बार हम सभी मिलके बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो रहम दिल, संगम युग में रहम दिल की भावना रखना, क्योंकि विश्व कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा की सेफ्टी का प्लेन बनाने वाले ही सच्चे रहम दिल हैं। और रहम दिल आत्मा ही बाबा के दिल तख्त नशीन भी है। और रहम दिल से ही हम अनेक आत्माओं की दुआओं का भी प्राप्त कर पाते हैं। आज बाप दादा की क्या महावाक्य हैं। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मीठे मीठे बाबा। बाबा मीठे तो बाबा। मीठे बाबा मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम इस पढ़ाई से अपने सुख धाम जाते हो, पाया शांति धाम। यही तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। मीठे बच्चे, तुम इस पढ़ाई से अपने सुख धाम जाते हो, वाया शांति धाम, यही तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। प्रश्न है, तुम साक्षी होकर इस समय ड्रामा की कौन सी सीन देख रहे हो? किस समय ड्रामा में टोटल दुख की सीन है। अगर किसी को सुख है भी तो अल्पकाल काग्रस्ता के समान, बाकी दुख ही दुख है। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो ना, जानते हो सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। एक दिन न मिले दूसरे से, सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, नई सीन चलती रहती है ना। आज का गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान प्रसाद है। ओम शांति। तो डबल ओम शांति, एक बाप स्वधर्म में टिके हुए हैं और दूसरा बच्चों को भी कहते हैं, अपने स्वधर्म में टिको और बाबा को याद करो। और कोई ऐसे कह ना सके कि स्वधर्म में टिको। तुम बच्चों की बुद्धि में निश्चय है कि निश्चय बुद्धि विजय, वही विजय पाएंगे। काहे को विजय पाएंगे? बाप के वर्षे। स्वर्ग में जाना, बाबा ने कहा, यह है बाप के वर्षे की विजय पाना। बाकी है पद के लिए पुरुषार्थ। स्वर्ग में जाना जरूर है। बच्चे जानते हैं क्या, ये छिछी दुनिया है, बहुत अथाह दुख आने वाले हैं। ये छिछी दुनिया है, बाबा ने कहा बहुत अथाह दुख आने वाले हैं। ड्रामा के चक्र को भी बाबा ने कहा, तुम मेरे बच्चे जानते हो। अनेक बार बाबा आया हुआ है, पावन बनाए सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश ले जाए, फिर खुद भी निर्वाण धाम में जाकर निवास करेंगे। बच्चे भी जाएंगे। तुम बच्चों को ये खुशी होनी चाहिए, इस पढ़ाई से हम अपने सुख धाम जाएंगे, वाया शांति धाम। बाबा ने कहा, यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट, ये भूलनी नहीं चाहिए। रोज रोज सुनते हो, समझते हो, हमको पतित से पावन बनाने के लिए बाप स्वयं पढ़ाते हैं, पावन बनने का सहज उपाय बताते हैं। याद का यह भी नई बात नहीं, लिखा हुआ है, भगवान ने राजयोग सिखाया। सिर्फ भूल यह कर दी है जो श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। ऐसे भी नहीं है बच्चों को जो नॉलेज मिली है वह गीता के सिवाय और कोई शास्त्रों में होगी। बच्चे जानते हैं कोई भी मनुष्य की महिमा है नहीं, जैसे बाप की है। बाप ना आए तो सृष्टि का चक्र ही ना फिरे, दुख धाम से सुख धाम कैसे बने। सृष्टि का चक्र तो बाबा ने कहा फिरना ही है, सृष्टि का चक्र तो फिरना ही। बाप को भी जरूर आना ही है। बाप आते हैं सबको ले जाने और फिर चक्र फिरता है। बाप आते हैं सबको ले जाने, बाबा ने कहा फिर चक्र
फिरता है। बाप ना आए तो कलयुग से सतयुग कैसे बने, ना बाप आए, हाँ, तब शिक्षा दे और कलयुग से सतयुग बने, लेकिन बाप आए नहीं तो सतयुग बने कैसे। तो बाबा ने कहा बाकी ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, राजयोग है ही गीता में। अगर समझे भगवान आबू में आया है तो एकदम भागे मिलने के लिए। सन्यासी भी चाहते तो है ना भगवान से मिले, पतित पावन को याद करते हैं वापिस जाने के लिए। अभी तुम बच्चे क्या बनते हो, पद्मा पदम भाग्यशाली, वहां अथाह सुख होते हैं। बाबा कहते नई दुनिया में जो देवी देवता धर्म था वह अभी नहीं है, बाप दैवी राज्य की स्थापना करते ही हैं ब्रह्मा द्वारा। यह तो क्लियर है ना, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही ये है, इसमें संशय की बात ही। आगे चलकर बाबा ने कहा समझ ही जाएंगे, राजधानी जरूर स्थापन होती है, आदि सनातन देवी देवता धर्म है। जब तुम स्वर्ग में रहते हो तो इनका नाम ही है भारत, जब तुम स्वर्ग में रहते हो तो इसका नाम ही है भारत, भारत रहता है। फिर जब तुम नरक में आते हो तब इसका नाम हिंदुस्तान पड़ता है। देखो आज बाबा ने दो शब्दों के सीक्रेट बताए कि भारत कब और हिंदुस्तान कब। तो बाबा कहते जब तुम स्वर्ग में होते हो तो इसका नाम भारत होता है, और जब तुम नरक में आते हो तो इसका नाम हिंदुस्तान होता है। तो यहाँ कितना दुख ही दुख है ना, बाबा ने कहा। फिर ये षष्ठी बदलती है, फिर स्वर्ग में है ही सुख था। बाबा ने कहा ये नॉलेज तुम बच्चों को है, दुनिया में मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। बाप खुद कहते हैं अब यह है अंधियारी रात, रात में मनुष्य धक्के खाते रहते हैं ना। तुम बच्चे रोशनी में हो, यह भी साक्षी हो, बुद्धि में धारण करना है। सेकंड बाई सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता है, एक दिन न मिले दूसरे से। सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, नई सीन चलती रहती है। इस समय टोटल है ही दुख की सी। बाबा ने कहा अगर सुख है तो भी कागरिष्ठा के समान है, बाकी दुख ही दुख है। इस जन्म में करके सुख होगा, फिर दूसरे जन्म में दुख होगा। अब तुम बच्चों की बुद्धि में ये रहता है अभी हम जाते हैं अपने घर, इसमें मेहनत करनी है पावन बनने की। श्री श्री ने श्रीमत दी है श्री लक्ष्मी नारायण बनने की। बाबा ने कहा बैरिस्टर मत देंगे, बैरिस्टर भव। अब बाप कहते हैं श्रीमत से यह बनो, बाबा कहते हैं बच्चे श्रीमत से ये बनो। अपने से पूछना चाहिए क्या कि मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। इस समय गाते भी है ना, क्या गाते हैं कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोई, ऐसे गाते हैं कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं प्रभु, आप ही तरस परोई। तरस अर्थात रहम। इसलिए बाबा ने कहा रहम दिल बनना है। बाबा कहते बच्चे मैं तो किसी पर रहम करता ही नहीं हूँ, रहम तो हर एक को अपने पर करना है। हाँ, बाबा ने कहा रहम तो हर एक को अपने ऊपर करना है। ये ड्रामा बना हुआ है ना, बाबा ने बेरहमी रावण तुमको दुख में ले जाते हैं। बेरहमी रावण क्या करते हैं, आने का तुमको दुख में ले जाते हैं, बेरहमी है ना। यह भी ड्रामा में नूत है, बाबा ने कहा इसमें रावण का भी कोई दोष नहीं है। बेरहमी रावण तुमको इसमें ले जाते हैं, दुख में ले जाते हैं। बाबा कहते इसमें भी इनका कोई दोष, ये भी ड्रामा में। बाप आकर सिर्फ राय देते हैं, यही उनका रहम है। बाकी यह रावण राज्य तो फिर भी चलेगा, ड्रामा अनादि है, ना रावण का दोष है ना मनुष्यों का दोष है। चक्र को बाबा का ही फिरना है। रावण से छुड़ाने के लिए बाप युक्तियां बताते रहते हैं। रावण मत पर तुम कितना पाप आत्मा बने हो, अभी पुरानी दुनिया है, फिर जरूर नई दुनिया, चक्र तो फिरेगा ना।
सत्युग को फिर जरूर आना है। अभी है कौन सा युग? संगम। महाभारत लड़ाई भी इस समय की है। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनिशंति, ये होने का है। हाँ? विनाश काले विपरीत बुद्धि विनिशंति वावने का ये होने का है। और हम विजयंती स्वर्ग के मालिक होंगे, बाकी सब होंगे ही नहीं। हम बच्चे स्वर्ग के मालिक होंगे, बाकी बाबा ने कहा और सब होंगे नहीं। यह भी समझते हो पवित्र होने बगैर देवता बनना मुश्किल है। अब बाप से श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ देवता बनने की। बाबा ने कहा श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ देवता बनने की, ऐसी मत कभी मिल ना सके। श्रीमत देने का उनका पाठ है भी संगम पर। और कोई में तो ये ज्ञान ही नहीं, भक्ति माना भक्ति, उनको ज्ञान नहीं कहेंगे। रूहानी ज्ञान, ज्ञान सागर रूह ही देते हैं। उनकी ही महिमा है ज्ञान का सागर, सुख का सागर। बाप पुरुषार्थ की युक्तियां भी बताते हैं। ये ख्याल रखना चाहिए, अभी फेल हुए तो कल्प कल्पांतर फेल होंगे। बहुत चोट लग जाए, श्रीमत पर न चलने से चोट लग जाती है ना। अब बाबा कहते चोट कब लग जाती है? जब हम बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं। ब्राह्मणों को झाड़ बढ़ना भी है जरूर, इतना ही बढ़ेगा जितना देवताओं का झाड़। तुमको पुरुषार्थ करना और करना, सैंपलिंग लगती रहेगी, झाड़ बड़ा हो जाएगा। तुम जानते हो अभी हमारा कल्याण हो रहा है। पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाने का कल्याण होता है। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अभी खुला है। बाप बुद्धिमानों की बुद्धि है ना, अभी तुम समझ रहे हो, फिर आगे चल देखना किस किस का ताला खुलता है। ये भी ड्रामा चलता है ना। फिर सतयुग से रिपीट होगा। लक्ष्मी नारायण जब तख्त पर बैठते हैं तब संभव शुरू। तुम लिखते भी हो बंसी, 1250 वर्ष तक स्वर्ग कितना क्लियर है। कहानी है सत्यनारायण की, कथा अमरनाथ की है ना। कहानी है सत्यनारायण की और कथा अमरनाथ की। कहते हैं ना, शिव ने अमरनाथ में शिव ने पार्वती को अमर कथा सुनाई ना, शास्त्रों में आता है ना। तो एक्चुअली ये कब की बात है? ये समय की बातें हैं। तुम अभी सच्ची सच्ची अमरनाथ की कथा सुनते हो। हम आत्मा रूपी पार्वतियां शिव परमात्मा से सच्ची सच्ची कथा सुनते हैं। उसका फिर गायन चलता है, त्योहार आदि सब इस समय के हैं। नंबर 1 पर्व है शिव बाबा की जयंती। कलयुग के बाद जरूर बाप को आना पड़ेगा दुनिया को चेंज करने। चित्रों को कोई अच्छी रीति से देखे, कितना पूरा हिसाब बना हुआ है। तुमको ये खातरी है जितना कल पहले पुरुषार्थ किया है उतना करेंगे सर। साक्षी हो औरों का भी, अपने पुरुषार्थ को भी जानते हैं, तुम भी जानते हो। दिल खाएगी जरूर कि हम इस सब्जेक्ट में बहुत कच्चे हैं, फिर नापास हो जाते हैं। इम्तिहान के टाइम जो कच्चे होंगे उनकी दिल धड़कती होगी। तुम बच्चे भी साक्षात्कार करेंगे, परंतु नापास तो हो ही गए ना। बाबा ने कहा, हाँ, क्या कहते हैं, क्या कहा बाबा ने कि दिल खाएगी जरूर कि हम सब्जेक्ट में बहुत कच्चे हैं, फिर नापास हो जाते हैं। इम्तिहान के टाइम जो कच्चे होंगे इनकी दिल धड़कती रहेगी। तुम बच्चे भी साक्षात्कार करेंगे, परंतु नापास तो हो ही गए। पर क्या क्या कर क्या सकते हैं? स्कूल में नापास होते हैं तो संबंधी भी नाराज, टीचर भी नाराज होते हैं। कहेंगे हमारे स्कूल से कम पास हुए तो समझा जाएगा टीचर इतना अच्छा इसलिए कम पास हुए हैं, है ना। होता है ना कॉलेज में, स्कूल में अगर ज्यादा स्टूडेंट फेल हो गए तो क्या कहेंगे? टीचर अच्छा नहीं है इसलिए स्टूडेंट ज्यादा नापास हुए हैं। तो बाबा ने कहा टीचर भी नाराज होता है, कहेंगे हमारे स्कूल से कम पास हुए तो समझा जाएगा टीचर इतना अच्छा नहीं इसलिए कम पास हुए। बाबा भी जानते हैं सेंटर्स पर कौन कौन अच्छी टीचर हैं, कैसे पढ़ाती हैं, कौन कौन अच्छी रीति पढ़ा कर ले आती हैं, सब मालूम पड़ता है। बाबा कहते हैं बादलों को लाना है, छोटे छोटे बच्चों को ले आएंगे तो उनमें
मोह रहेगा। अकेला निकल कर आना चाहिए ना, छोटे बच्चों के साथ जाएंगे तो मोह रहेगा, बाबा के घर कैसे पढ़ेंगे, इसलिए बाबा ने कहा अकेले आना चाहिए। तो बुद्धि अच्छी रीति लगी रहे। बच्चों को तो वहां भी देखते रहे। बाप कहते पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान होनी है, नया मकान बनाते हैं तो बुद्धि में रहता है ना, हमारा नया मकान बन रहा है। धंधा आदि तो करते रहते परंतु बुद्धि नए मकान तरफ रहती है। चुप कर तो नहीं बैठ जाते, वो है हद की बातें, और फिर ये है बेहद की बातें। हर कार्य करते हुए स्मृति रहे कि अभी हम घर जाकर फिर अपनी नई राजधानी में जो अपार खुशी रहेगी। बाप कहते बच्चे अपने बच्चों आदि की संभाल भी तो करनी है, परंतु बुद्धि वहां लगी रहे। याद न करने से फिर पवित्र भी नहीं बन सकते हैं। याद से पवित्र, ज्ञान से कमाई। अंडरलाइन करेंगे कि याद से हम पवित्र बनेंगे और ज्ञान है हमारी सोर्स ऑफ इनकम। यहाँ तो सब है पतित, दो किनारे हैं, बाबा को खिवैया कहते हैं ना, परंतु अर्थ नहीं समझते। तुम जानते हो बाप उस किनारे ले जाते हैं, आत्मा जानती है हम अब बाबा को याद कर बहुत नजदीक जा रहे हैं। खिवैया नाम भी अर्थ सहित रखना है। ये सब महिमा करते हैं, नैया मेरी पार लगाओ प्रभु। सत्युग में ऐसे कहेंगे क्या? कलयुग में ही पुकारते हैं, तुम बच्चे समझते हो, बेसमझ को तो यहाँ आना ही नहीं। बाबा की सख्त मना है, जो समझे नहीं है बाबा कहते हैं उनको यहाँ आना नहीं। बाबा की सख्त मना है, निश्चय नहीं तो कभी नहीं लेकर आना चाहिए। कुछ भी समझेंगे नहीं, बाबा ने कहा पहले 7 रोज का कोर्स तो, कोई को तो 2 रोज में भी तीर लग जाता है। अच्छा लग गया तो फिर छोड़ेंगे थोड़े, कहेंगे हम 7 रोज और भी सीखेंगे। तुम झट समझ जाएंगे, यह इस कुल का है। तेज बुद्धि जो होंगे वह कोई बात की परवाह नहीं करेगी। अच्छा ये नौकरी छूट जाएगी दूसरी मिलेगी, बच्चे दिल वाले जो होते हैं उनकी नौकरी आदि छूटती ही नहीं है, खुद ही बंडर खाते हैं। बच्चियां कहती हमारे पति की बुद्धि फेरो, तो बाबा कहते मुझे मत कहो। हाँ, तुम योग बल में रह फिर बैठ ज्ञान को समझाओ, है ना। पति की बुद्धि फेरो बाबा से बच्चियां कहती हैं, तो बाबा कहते तुम ही खुद ही ज्ञान योग में बैठकर उनको समझाओ। बाबा थोड़े ही बुद्धि को फेरेंगे, फिर तो सभी ऐसे धंधे करते रहेंगे, जो रस्म निकलती है उसको पकड़ लेते हैं। कोई गुरु से किसको फायदा हुआ सुना तो बस उनके पीछे पड़ जाते हैं। नई आत्मा आती है तो उनकी महिमा तो निकलेगी ना, फिर बहुत फॉलोअर्स बन पड़ते हैं। इसलिए इन सब बातों को देखना, तुमको देखना है किसे, हम कहाँ तक पढ़ते हैं। ये तो बाबा डिटेल में जैसे चिट चैट करते हैं, बाकी सिर्फ कह देना बाबा को याद करो, ये तो घर में भी रहकर कर सकते हैं। तो लेकिन ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान भी देंगे ना, ये है मुख्य बात। मन मना, साथ में षष्ठी के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते। चित्र भी तो इस समय बहुत अच्छे अच्छे निकले हैं ना, उनका भी अर्थ बाप समझा। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा को दिखाया है, त्रिमूर्ति भी है, फिर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, ये फिर क्या है, बाप बैठ समझाते हैं ये राइट है या रॉन्ग है। मनों में चित्र भी ढेर बनाते हैं ना, कोई कोई शास्त्रों में चक्र भी दिखाया है, परंतु कोई ने कितनी आयु लिख दी है, कोई ने कितनी, अनेक मत है ना, शास्त्रों में हद की बातें लिख दी हैं। बाप बेहद की बात बच्चों को समझाते हैं कि सारी दुनिया में है कौन सा राज्य, रावण राज्य, ये तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। सारी दुनिया में अभी रावण का राज्य, बाबा ने कहा ये तुम्हारी बुद्धि में अभी सारा ज्ञान है। हम कैसे पतित बने फिर कैसे पावन बनते हैं, पीछे फिर और धर्म आते हैं। अब अनेक वैरायटी है, एक ना मिले दूसरे से।
बाबा ने कहा, एक जैसे फीचर्स वाले दो हो ना सके। एक जैसे फीचर्स वाले बाबा ने कहा दो हो ना सके। ये बना बनाया खेला। इवन किसी के ट्विंस भी होते हैं तो भी उन दोनों के भी एकदम एक सेम सेम फीचर्स नहीं हो पाते हैं, भले कहते हैं एक जैसे हैं। तो बाबा ने कहा ये बना बनाया ड्रामा है ना, ये बना बनाया ड्रामा है। ये बना बनाया खेल है जो रिपीट होता है। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, टाइम थोड़ा होता जाता है। अपनी जांच करो, हम कहाँ तक खुशी में रहते हैं। कि जिसको भगवान, जिस भगवान को दुनिया ढूंढ रही है, वो भगवान हमारे साथ है। तो बाबा ने कहा कि आपको चेक करो हम कितनी खुशी में रहते हैं। हमको कोई विकर्म नहीं कर, तूफान तो आएंगे। बाप समझाते, बच्चे अंतर्मुख होकर अपना चार्ट रखो, तो जो भूलें होती हैं उनका पश्चाताप कर सके। ये जैसे योग बल से अपने को माफ करते हो। बाबा कोई क्षमा या माफ नहीं करते। ड्रामा में क्षमा अक्षर ही नहीं है। तुमको अपनी मेहनत करनी है। पापों का दंड मनुष्य खुद ही भोगते हैं ना, क्षमा की बात ही नहीं। बाप कहते हैं हर बात में मेहनत करो। बाप बैठ युक्ति बताते हैं आत्माओं को। बाप को बुलाते हो पुराने रावण के देश में आओ, हम पतितों को आकर पावन बनाओ, परंतु मनुष्य समझते थोड़े हैं। वह है आश्रय संप्रदाय, तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, दैवी संप्रदाय बन रहे हो ना। पुरुषार्थी बच्चे नंबर वार करते हैं, फिर कह देते हैं इनकी तकदीर में इतना ही है। अपना टाइम वेस्ट करते हैं। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अपने को घाटा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अभी जमा हो, अभी जमा होता है। संगम युग में हमने बाप को पहचाना, बाप की श्रीमत पे चलते तो अभी जमा का खाता होता है। बाबा ने कहा फिर घाटे में चले जाते। रावण राज्य में बाबा कहे देखो कितना घाटा होता है। अच्छा, अच्छा की बात, मीठे मीठे सीखी लिधे सभी बच्चों बच्चों प्रति को माता माता पिता पिता बाप दादा का याद प्यार और और गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते 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 नमस्ते। नमस्ते बाप दादा। दादा। के बाप दादा शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। उतारना ओम के लिए मुख्य सार 1 सेकेंड मन बुद्धि को करेंगे एकाग्र परम धाम पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर। ऑप्शन है, पूरी मुरली का सार है कि अंतर्मुखी बन अपनी जांच करनी है। जो भी भूलें होती हैं उनका दिल से पश्चाताप कर योग बल से माफ करना है। अपनी मेहनत करनी, अंतर्मुखी बन अपनी जांच करनी है। जो भी भूलें होती हैं उनका दिल से पश्चाताप कर योग बल से माफ करना है, अपनी मेहनत करनी। दूसरा पॉइंट है बाप की जो राय मिलती है उसे पूरा चल कर अपने ऊपर आप ही रहम कर, साक्षी हो अपने व दूसरों के पुरुषार्थ को देख, कभी भी अपने आप को घाटा नहीं डालना। बाप की जो राय मिलती है उस पर पूरा चलकर अपने ऊपर आप ही रहम करना है, साक्षी हो अपने व दूसरों के पुरुषार्थ को देखना है, कभी भी अपने आप को घाटा नहीं डालना। आज का वरदान है कि विश्व कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा की सेफ्टी के प्लान बनाने वाले सच्चे सच्चे रहम दिल भवन। कि वर्तमान समय कई आत्माएं अपने आप ही स्वयं के अकल्याण के निमित्त बन रही, उनके रहम दिल बन कोई प्लान बनाओ।
किसी भी आत्मा के पाठ को देखकर स्वयं हलचल में नहीं आओ, लेकिन उनकी सेफ्टी का साधन सोचो। ऐसे नहीं कि ये तो होता रहता है, झाड़ को तो झड़ना ही है। आए हुए विघ्नों को खत्म करो। विश्व कल्याणकारी व विघ्न विनाशक का जो टाइटल है, उस प्रमाण संकल्प, वाणी और कर्म में रहमदिल बन वायुमंडल को चेंज करने में सहयोगी बना। विश्व कल्याणी व विघ्न विनाशक का हम बच्चों को बाबा ने तो टाइटल दिए हैं, कौन से? विश्व कल्याणी और विघ्न विनाशक। तो बाबा ने कहा विश्व कल्याणकारी व विघ्न विनाशक का जो टाइटल है, उस प्रमाण संकल्प, वाणी और कर्म में रहम दिल बन वायुमंडल को चेंज करने में सहयोगी। अच्छा, आज का स्लोगन है, कर्मयोगी वही बन सकता है जो बुद्धि पर अटेंशन का पहरा देता है। कर्मयोगी वही बन सकता है जो बुद्धि पर अटेंशन का पहरा देता है। आज के अव्यक्त इशारों में कि लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा, सेकंड में फुल स्टॉप, है ना? पेपर आएगा, व्यर्थ आएगा, लेकिन हमें क्या करना है? सेकंड में फुल स्टॉप, इसी में ही नंबर मिलेंगे। सेकंड से ज्यादा हो गया तो फेल हो जाएगा। अगर फुल स्टॉप नहीं लगाया, सेकंड से ज्यादा लगा तो फिर मैंने एनर्जी तो लीकेज हो जाएगी ना। तो एक बाप और मैं, तीसरी कोई बात ना। ऐसे नहीं यह कर लूं, यह देख लूं, ये हुआ, नहीं हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, क्वेश्चन की क्यों लग जाती है ना। तो ऐसा कोई भी संकल्प आया तो फाइनल पेपर में पास नहीं होंगे। बाबा पूरा क्लियर करके समझाते हैं बच्चों को कि फाइनल पेपर में पास होना है तो क्या, क्यों, कैसे से मुक्त होना है, सेकंड में फुल स्टॉप लगाना है। अच्छा, ओम शांति। तो आज हम सम्मान ले लेंगे। मैं कर्मयोगी फरिश्ता हूँ। और कैसे हूँ? कि कर्मयोगी कौन बन सकता है? जो बुद्धि पर, जिसके अटेंशन का पहरा है ना। मन बुद्धि संस्कार है ना। तो मन के अंदर जो थॉट क्रिएट होता है ना, बुद्धि एक्शन में लाती है और वैसे हमारे संस्कार बनते हैं, तो तुरंत हमारा अटेंशन जाए, तभी हम कर्मयोगी फरिश्ते बन सकते हैं। तो मैं कर्मयोगी फरिश्ता हूँ। फिर इसमें हम पूरी मुरली का चिंतन कर सकते हैं कि कैसे कर्मयोगी फरिश्ते हैं। मैं सच्ची सच्ची रहमदिल आत्मा। हाँ, मैं सच्ची सच्ची रहमदिल। ये दो समानों में हम पूरी मुरली का चिंतन कर सकते हैं। तो संकल्पों की शक्ति हमें जमा करनी है, तो जितनी जितनी संकल्पों की शक्ति जमा होती जाएगी, हम बाबा हमें यूज करेगा शिष्ट सेवा के लिए। तो उसके लिए एक बाप और मैं और मेरा बाबा है। तो तीसरी और कोई बात बुद्धि में ना आए। फुल स्टॉप सेकंड में लगा दे। पेपर आएगा, लेकिन अगर क्या, क्यों, कैसे में निकल गए हम, हाँ, तो हम पास नहीं हो पाएंगे। तो पास होने के लिए क्या अटेंशन देना है? इस सेकंड में फुल स्टॉप। क्या, क्यों, कैसे, जो बहुत सारी बातें कई बार आ जाती हैं, तो बाबा कहते वो फाइनल पेपर में वो पास होने के लिए से दो बातों पर अटेंशन, कि सेकंड में फुल स्टॉप और मैं और मेरा, ये हम चिंतन करेंगे। आज बाबा से हमारा कौन सा रिलेशन होगा? सतगुरु का। सतगुरु बाबा मुझे वरदान देकर, मुझे प्यूरिफाई कर कर अपने साथ परम धाम घर ले जा रहे हैं, और मैं आत्मा घर जाने की तैयारी कर रही हूँ, सतगुरु के वरदानों से भरपूर होकर। अच्छा, ओम शांति। आज के कुछ अनमोल महावाक्यों में से हम लेंगे कि बाबा ने कहा, जैसे संस्कार का टक्कर और स्वभाव का मतभेद। कई कहते हमको ज्यादा क्रोध आता है झूठ पर, ऐसे बोलते हैं ना कि मुझे बहुत गुस्सा आता है जब कोई सामने वाला झूठ बोलता है। तो सच्चे बाप से वेरीफाई कराया, सच्चा बाबा आपके साथ है, तो सारी झूठी दुनिया एक तरफ हो और एक बाबा आपके साथ है, तो हमारी क्या है? विजय सुनिश्चित। झूठ को झूठा ही कर देना, बढ़ाना नहीं।
तो जो भी ज्ञान की बातें हैं उनको रिवाइज करना है और रियलाइज भी करना है। हाँ? कि बाबा हमें प्रतिदिन ज्ञान रत्नों से सजाते हैं, तो उन पॉइंट को रिवाइज करना और रियलाइज करना। एक एक पॉइंट जो शिक्षा की या नशे की खुशी की मिलती है उसको रियलाइज करना। हर पॉइंट के अनुभव में डीप में जाना। ये है अटेंशन, बाबा ने कम है ना, अटेंशन दिलाया बाबा ने कि ये बच्चों का अभी कम है, कि हर पॉइंट के अनुभव के डीप में जाना। चलते फिरते आत्मा का अनुभव होना, बाप के कंबाइंड रूप का अनुभव होना, बाबा ने इसमें बच्चों में कमी देखी। बाबा अटेंशन भी दिलाते हैं और प्रिकॉशन रखने की विधि भी बताते हैं। तो यज्ञ सेवा का पुण्य अगर हर समय जमा करना है तो आपके पुण्य का खाता बहुत जल्दी बढ़ सकता है। तो पुण्य के खाते को बढ़ाने के लिए यज्ञ की सेवा। अगर हम अपने घर को भी यज्ञ समझे, चलो कहीं कहीं सेंटर्स पर बच्चे नहीं जा पाते हैं, तो अपने घर को भी जैसे ना यज्ञ समझे कि ये बाबा का घर है, बाबा का है, तो हम वहां भी हर कर्म श्रीमत प्रमाण करते हैं, तो मेरा माइनस नहीं होता ना, उसमें भी मेरा प्लस हो सकता है। फिर दूसरा, जहां जहां बाबा ने यज्ञ रचे हैं, जो सेंटर चल रहे हैं, आश्रम चल रहे हैं, वहां पर भी अपना योगदान देगा। अच्छा, ओम। सो 1 मिनट मन को एकाग्र करेंगे। मैं शांत स्वरूप आत्मा, मस्तक के बीच में मैं आत्मा एक ज्योति स्वरूप देखें, पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में अनुभव करें। मैं आत्मा एक चमकता हुआ सितारा अपनी भ्रकुटी के मध्य में स्थित। मैं आत्मा परमात्मा की संतान। देखें दोनों भ्रकुटी के तख्त पर चमकते हुए आत्मा सितारे को, और मैं आत्मा सितारा परम धाम निवासी परमात्मा की संतान। ये संकल्प देंगे आत्मा को कि मैं एक महान आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा। मैं एक धनवान आत्मा हूँ, मैं भाग्यवान आत्मा। स्वयं परमपिता परमात्मा मुझ आत्मा का भाग्य बनाने इस तरह पर आए। मेरा हाथ पकड़ मुझ आत्मा को शिक्षित कर, मुझे राइट रॉन्ग की समझ दो, मेरे पुण्य के खाते को बढ़ा रहे। मैं आत्मा अपने पुण्य के खाते से जन्म बाई जन्म के लिए माला माल बन रही। हर जन्म का भाग्य भाग्य विधाता बाप इस संगम युग में बना रहे हैं, और मैं आज इन ज्ञान रत्नों से सचकर धनवान बन रही हूँ, क्योंकि ज्ञान धन ही स्थूल धन में कन्वर्ट होता, तो मैं धनवान बनती हूँ। स्थूल सूक्ष्म सभी रूपों से मैं आत्मा धनवान रही। मेरा घर परमात्मा का घर है, यहाँ के भंडारे और भंडारी सदा भर। मैं भाग्यवान आत्मा, मैं परमात्मा की संतान। इस कलयुग में अंत में भगवान ने मुझे निसृष्टि परिवर्तन के कार्य के लिए चुना है। मैं एक भाग्यवान आत्मा। संकल्प फीट करेंगे कि मैं एक भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं धनवान आत्मा हूँ, मैं महान। इस संगम युग में आए हुए परमात्मा को जान, उसकी श्रीमत पे चल, श्रेष्ठ कर्म कर, श्रेष्ठ बन रहे हैं, और अपने ईश्वरीय खजानों से भरपूर बने, अपने बैंक को भरपूर कर रहे। मैं अति भाग्यवान आत्मा। देखिए, भाग्य विधाता बाप ने मुझ आत्मा के मस्तक पर
भाग्य का टीका खींच दिया है। बच्चे कल्प कल्प की विजयी आत्मा, धनवान आत्मा, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा, बाप दादा के नैनों में प्रकृति में शिव बाबा को निहारते हुए बहुत तहे दिल से शुक्रिया मीठे बाप दादा, आपका कोटि कोटि शुक्रिया है। आपने मुझे ज्ञान रत्नों से सजाकर माला माल कर दिया, जन्म जन्म की पूंजी देकर मुझे धनवान बना दिया, भाग्यवान बना दिया। शुक्रिया मीठे बाप दादा, आपका कोटि कोटि शुक्रिया। बाप दादा के दोनों नैनों में शिव बाबा को निहारते हुए बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। आज बाबा ने मुझे किन रत्नों से सजाया है और कौन से रत्न मैंने बुद्धि रूपी झोले में संभाल के रखना है, शेयर करें प्लीज। ओम शांति दीदी। ओम शांति मंजिल है। आज बाबा कहते हैं कि हमें बाबा की श्रीमत पर चलना है और अपने ऊपर रहम करना है, रहमदिल बनकर रहना है। बाबा ने कहा है कि हमें विश्व कल्याणकारी और विघ्न विनाशक बनना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मंजिल है। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति मेरा बहन। आज बाबा कहते हैं कि इस पढ़ाई से तुम सुखधाम जाते हो वाया शांति धाम। बाबा ने कहा यह छीछी दुनिया है, बहुत दुख आने वाले हैं। श्रीमत पर ना चलने से चोट लग जाती है। ये आज से हम पवित्र बनेंगे, कोई भी विकर्म हमें नहीं करना है। बाबा क्षमा नहीं करते, पापों का दंड मनुष्य खुद भोगते हैं। अंतर्मुखी बन अपनी जांच करना है, जो भी भूलें होती है उनका पश्चाताप योग बल से माफ कराना है। साक्षी हो अपने और दूसरों का पुरुषार्थ देखना है। बाबा कहते हैं कर्मयोगी वही बन सकता है जो बुद्धि पर अटेंशन का पहरा देता है। हमें क्या क्यों के क्वेश्चन में नहीं जाना है, जो नहीं तो फाइनल पेपर में पास नहीं होंगे। सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का पुरुषार्थ करना है और पुण्य के खाते को बढ़ाने के लिए यज्ञ सेवा करना है। आज बाबा से हमारा संबंध सदगुरु का है। शुक्रिया बाबा। थैंक यू दीदी। थैंक यू फैमिली। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति राजेश। ओम शांति भैया। बाबा कह रहे हैं कि अपने स्वधर्म में टिक के बाप को याद करो। सेकंड बाय सेकंड, सीन बाय सीन बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। हम अभी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो चक्र में फिर रिपीट होता रहेगा। बाबा किसी पर रहम नहीं करते हैं। हमको संकल्प, वाणी और कर्म में रहमदिल बन के वायुमंडल को चेंज करने में सहयोगी बनना है। बाप जो बुद्धिमानों की बुद्धि है वो हमारी बुद्धि का ताला खोलते हैं। याद से ही पवित्र, ज्ञान से ही कमाई होती है। हमको अंतर्मुखी बन अपनी जांच करनी है। जो भी भूल होती है उसके लिए हमको माफी मांगनी है और योग बल से उसी माफ माफ को दूर करना है। आज बाबा के साथ पूरा दिन में सदगुरु का संबंध रखेंगे, इसी रूप याद में रहेंगे। थैंक यू बाबा। थैंक यू फैमिली। थैंक यू राजेश। शांति। ओम शांति। ओम शांति बाबा। ओम शांति राजेश बहन। ओम शांति शांति। फैमिली। हाँ शांति। आज का मुरली बाबा ने कहा, बाबा तो हम तो अभी रोशनी में है, फिर बाबा ने तो ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, हम भी ऐसे बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा पढ़ाई से अपनी सुखधाम जाते ही वह शांति धाम, यही हमारा यही ऑब्जेक्ट भी है। फिर बाबा ने कहा इसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। फिर बाबा ने कहा अंतर्मुखी बन अपनी जांच करना है
कि जो हम भूले होते हैं हमारे में, सो उनका दिल से पश्चाताप कर योग बल से माफ करना चाहिए, अपनी मेहनत भी करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, बाप बाप की जो राय हम बाप से हमको जो राय मिलता है उस पर हम पूरा चलकर अपने ऊपर आप ही रहम करना भी चाहिए। साक्षी होकर अपने और दूसरों को पुरुषार्थ को देखना है, कभी भी अपने आप को घाटा नहीं डालना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, विश्व कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा की सेफ्टी के प्लान बनाने वाले सच्चे रहम दिल भी बनना है। इसके लिए बाबा ने कहा, हमको तो विश्व कल्याणकारी व विघ्न विनाशक का टाइटल दिया है। सो उस प्रमाण हम हमारा संकल्प वाणी और कर्म में रहम दिल बन वायुमंडल को चेंज करना चाहिए, चेंज करने में सहयोगी भी बनना है। फिर बाबा ने कहा, कर्म योगी बनना है, कर्म योगी बनने के लिए हमारा जो बुद्धि पर है उसका अटेंशन रूपी पकड़ा देना है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू रजनीश, ओम थैंक यू शांति। फैमिली, थैंक यू सुशीला बहन। अच्छा, थैंक यू। कल से ना हम यही टाइम मेंटेन करेंगे, कोशिश अच्छा, करेंगे ओके। पूरा यही टाइम मेंटेन हो। मैंने वो अमेरिका का 5:30 8:15 बजे, और इंडिया का 6:45। ठीक है, सबको ठीक 6:45 लगता बजे। है? अच्छा, हाँ, ओके ठीक ओके। लगता है। आज तो मतलब इसलिए हाँ, मेरे मतलब टाइम मेडिटेशन मिला। चलेगा सवा ओके पाँच 5:30 बजे से इंडिया टाइम, बाकी का मुरली हम ओके 6:45 से शुरू करेंगे इंडिया टाइम, और ओके ओके अमेरिका टाइम 8:15 बजे। ओके। ठीक है। थैंक हाँ, यू। ओके, ओम शांति। थैंक यू। थैंक ओम यू शांति। सुशील, थैंक थैंक यू ऑल ऑफ यू। और सभी कौन कौन शेयर करेंगे, प्लीज ओम शेयर शांति करें। सिस्टर। हाँ, ओम शांति। ओम शांति फैमिली। आज बाबा कहते हैं कि हमारा एम ऑब्जेक्ट है अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर सुखधाम जाना है, इसे कभी नहीं भूलना है। और इस समय ड्रामा में केवल दुख है, अगर किसी को सुख भी है तो अल्पकाल के लिए, इसे साक्षी होकर देखना है। इस सीन को साक्षी होकर देखना है, अंतर्मुखी बन अपनी जांच करना है, जो भी भूल होती है उनका दिल से पछताप कर योग बल से माफ कराना है। बाबा बाप की जो राय मिलती है उस पर पूरा पूरा चलकर अपने ऊपर अपने ही रहम करना है, साक्षी होकर अपने व दूसरों के पुरुषार्थ को देखना है, कभी भी अपने आप को घाटा नहीं डालना है। विश्व कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा की सेफ्टी के प्लान बनाने वाले सच्चे रहम दिल बनना है। कर्मयोग बाबा ने कहा कि कर्मयोगी बनने के लिए बुद्धि पर अटेंशन का पहरा देना है। थैंक यू राजेश बहन, थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। शांति। सो थैंक यू संगीता बहन। आप आ रहे हैं ना आप लोग सभी? जी तीन मैं अगस्त आऊंगी। 3 अगस्त को, हाँ 3 अगस्त को है यहाँ तो शाम को रक्षाबंधन। सुबह होता तो अच्छा शाम होता, को, शाम को रखा है। तो रात हो जाएगी। कोई बात नहीं, रुक जाना यहाँ पर, है ना, एक दिन के लिए क्या प्रॉब्लम है, रुक जाना। मंडे एकदम नेक्स्ट डे मंडे हो जाती है। हाँ, और तो आप लोग जल्दी भी राखी जल्दी बना के जल्दी भी निकल सकते हो, है ना? सोचती ठीक हूँ, है देखती ना? हूँ। हाँ हाँ, जल्दी बनवा के जिसको जल्दी जाना है वो जल्दी निकल जाएंगे, क्योंकि वो समझ। बहन सुबह नहीं आ पा रही हैं, ओह अच्छा। खैर कोई आ रही, हाँ, इसीलिए। तो तीन ओके चार बजे तो पहुंचेंगी वो, फिर चाय वगैरह पी के शाम का प्रोग्राम इसलिए रखा ओके ओके है। ओके। हाँ हाँ थैंक हाँ यू। हाँ हाँ, ओम शांति। भैया को भी बोल देना, आप जी सभी जी लोग इनवाइटेड हैं जी जी रक्षाबंधन में। जी। ओके। ओम शांति। शांति। ओम शांति बहन जी। ओम शांति कुंती बहन। बाबा बाबा ने आज बोले कि रहम दिल का भावना, विश्व कल्याण का भावना द्वारा आत्माओं को दुआओं मिलता है, पढ़ाई से सुखधाम जाएंगे, ये हमारा एम और ऑब्जेक्टिव होना है। अभी स्वर्ग में जाना है, ये तो छीछी दुनिया है। बाबा आकर पावन बनाते हैं, याद से ही पावन बनेंगे। बच्चे अभी पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं, रावण मत पर पाप आत्मा बनते हैं। अभी संगम युग है, याद से पवित्र बनेंगे, और ज्ञान ही है सोर्स ऑफ इनकम। बाबा का सीमत पर चलने से जमा का खाता बढ़ता है, और अंतर्मुखी बन अपनों को जांच करना, और योग बल से क्षमा भी देना। ओम शांति बहन जी, ओम शांति बहन जी, ओम शांति बाबा, ओम ओम शांति शांति। फैमिली। थैंक यू मिंती बहन। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। हाँ, इसमें कौन जुड़े हुए हैं? मोटोरोला मोटो G45, प्लीज ओम शांति बोलेंगे, कहाँ से जुड़े हुए हैं?
MOTOROLA, मोटोरोला, मोटो। प्लीज ओम शांति करेंगे, कहाँ से जुड़े हैं तो शेयर शेयर करेंगे। ओम शांति। पता नहीं, कोई बोल नहीं रहा। हाँ, सो और कौन शेयर करेंगे? ममता बहन। गैलेक्सी M305। ओम शांति दीदी, मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया तो हाँ, मैं कोई बात सुन नहीं, कोई बात नहीं। आप पॉइंट को मतलब सुनेंगे ना तो भी समझ में आएगा सबका ना, जी शेयरिंग। जी। है और ना? दीदी एक और चीज ना, मेरी मम्मी आपका सुबह का क्लास अटेंड करती है आजकल इंडिया से। अच्छा। इनके अच्छा। आपको दिखा दो। अच्छा। अच्छा। हाँ, ओम शांति बहन। ओम शांति। शाम को भी अटेंड करें? अच्छा, अच्छा। इंडिया से सुबह हो रही होगी ना अभी, तो वो अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्या नाम है उनका? उनका आशा बोल के रहेगा नाम, तो आप आशा बोल के, देख थोड़ा सकते। अभी ओम शांति बोलेंगे। अभी तो नहीं है दीदी, वो अच्छा, सुबह अभी का। नहीं है। हाँ अच्छा, अच्छा। अच्छा, अमेरिका का जो सुबह वाला हाँ चलता है। हाँ। अच्छा, तो अभी बोलो उनको, इंडिया में है तो इस समय करेंगे। वहां जी मैं 6:45 बोलती हूँ। बजेंगे, है ना? इंडिया में 6:45 बजेंगे। जी जी मैं बोलती हूँ दीदी। हाँ, हाँ, हाँ। और वो थोड़ा मेरा फोन नंबर दे दो उनको, थोड़ा टॉक करेंगे। श्योर श्योर दीदी, श्योर। ठीक है। हाँ। जी दीदी। हाँ, आप लोग आएंगे जरूर सभी, 3 तारीख को, है? हाँ 3 अगस्त को अभी से प्रोग्राम बना लेना अपना। हाँ हाँ एकदम दीदी, आएंगे। ठीक है, और भैया को भी बोल दीजिएगा। हाँ हाँ दीदी। हाँ, ठीक है। ओके दीदी। ओम ओम शांति, ओम शांति। शांति, ओम ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति किरण बहन। बाबा बोले कि विश्व कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा की सेफ्टी के प्लान बनाने वाले सच्चे रहमदिल वह हो। बाबा बोले हर आत्मा के कल्याण कैसे हो, क्योंकि आज आत्मा अपना कल्याण खुद ही कर रही है। तो हमें रहमदिल बन विश्व कल्याणकारी व विघ्न विनाशक आत्मा को जो टाइटल बाबा दिए हैं, उस ब्रह्मांड संकल्प वाणी और कर्म में रहमदिल बन वायुमंडल को भी चेंज करने में सहयोगी बनना है। और कर्मयोगी वही बन सकता है जो बुद्धि पर अटेंशन का पहरा रहता है जिनका। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू दी। थैंक यू किरण बहन। और एनीबडी एल्स? हाँ दीदी, ओम शांति। ओम शांति संध्या बहन। आज बाबा बोले कि तुम इस पढ़ाई द्वारा अपने सुख धाम को जाते हो और भाया शांति धाम को जाते हो, इसलिए पढ़ाई करना जरूरी है। और हम बाबा बोले कि अपने आप पर तरस करना है, क्योंकि अभी जो हम सुख जिसको बोलते हैं वो अल्पकाल के सुख है, काग दृष्टा समान। इसलिए बाबा को याद करके अम, अपना भी कर्म विनाश करना। ओम शांति जी। ओम शांति। तो थैंक यू संध्या बहन। अच्छा, अभी अभी मुझे थॉट आ रहा था कि हम पुरुषार्थ 15 मिनट का एक क्लास करेंगे। पुरुषार्थ का हम कैसे आगे बढ़ाएं, जिसमें समान होगा और भी पुरुषार्थ के पॉइंट होंगे, तो 15 मिनट का क्लास सफिशियंट होगा। तो यहाँ अमेरिका में उस समय 11 बज रहे होंगे, और इंडिया में 7:45, कितने बज रहे हैं? रात के, रात के यहाँ का पौने 11। हाँ, 8:30 बजेंगे। रात रात का रात साढ़े के आठ बजेगा। हाँ, तो आप 15 मिनट का करेंगे क्लास, जिसमें हम पुरुषार्थ के पॉइंट लेंगे। मुरली का भले हम थोड़ा 2 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं, मेन बाबा ने क्या कहा। और फिर बाकी का पुरुषार्थ का पॉइंट लेंगे, तो ताकि हमारा समय बहुत कम बचा है, पुरुषार्थ तीव्र हो। तो ऐसे आप सबको ठीक लगता है? क्योंकि ज्यादा समय कोई निकाल नहीं पाता, इसमें भी काफी टाइम हो जाता है। तो वो जी हाँ, दिन के 11 लगता है। बजे अमेरिका का टाइम और रात का इंडिया का टाइम होगा। चलेगा ऐसे? सेट हो सकता है सबका? जी हाँ, हमारा हो सकता है। हाँ, क्योंकि 15 मिनट तो निकाल ही सकता है, हर एक कोई निकाल सकता है 15 मिनट, है ना? तो उसमें हम समान का चिंतन, कुछ पुरुषार्थ का चिंतन कर सकते हैं। ठीक है संध्या बहन, आपको कैसा लगता है? मेघा बहन? हाँ नहीं, कुछ हाँ, कुछ कभी कभी काम रहता होगा उस नहीं समय तो ना। 15 मिनट को डेली सेट डेली। कर सकते हैं अपना टाइम, नहीं 15 मिनट की बात है ना? अच्छा ठीक है 15 मिनट दीदी। का तो हम आगे पीछे कर सकते हैं ना, खाना पीना का, है ना? जब दीदी मालूम है हमको बैठना है तो 15 मिनट हम आगे पीछे कर सकते हैं। आप सबको कैसा लगता है? दीदी मुझे पूछना था, 15 मिनट रात को 11 बजे अमेरिका में, राइट?
नहीं, यहाँ पर सुबह होगा, दिन होगी यहाँ अमेरिका में। ओके ओके ओके, है ठीक ना, है। निकाल सकते हैं ना दिन में 11 बजे। जी दीदी। हाँ, शुरू में थोड़ा हो सकता है 5-10 मिनट तो लेट हो सकता है सबको, क्योंकि सेटिंग में टाइम लगता है। हम्म। बाकी का वही 15 मिनट का ही रहेगा टारगेट। जी तो, जी दीदी। तो उसमें क्या होगा, 15 मिनट ये के लिए और भी लोग लाभ ले सकते हैं उसमें, है ना। राजेश में इंडिया के टाइम कभी इंडिया का टाइम, हाँ इंडिया का टाइम कितना, 8:30 बजे का, रात का 8:30 बजे का। सुशीला बहन आपको ठीक रात लगा? का 8:30 बजे। हाँ अच्छा, हाँ, ओके, तो चलो, खाना आगे ओके पीछे करके 15 मिनट निकाल सकते हैं ओके ना। ओके, हम तो जल्दी करते हैं हाँ 8:30 हाँ बजे का। ओके। हाँ हाँ, ठीक रहेगा ना। ठीक है, तो सबको ठीक लगता है ये, है ना। हाँ अच्छा, रंजन भाई हाँ आपको ठीक लगता है? हाँ, राजेश में नेक्स्ट वीक से मैं ट्राई कर रहा हाँ, हूँ जनरल शिफ्ट अच्छा में जाने के लिए, तो हो अच्छा अच्छा, जाएगा। हो जाएगा ना? ठीक है। हम्म, और 15 मिनट हम्म, तो ना ऑफिस में भी रहे तो भी हम कहाँ भी 15 मिनट निकाल सकते हैं, है ना, हाँ कान में हाँ, लगा के, है ना। हम्म, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हाँ हमारा पुरुषार्थ थोड़ा तीव्र होगा। हाँ, नहीं वो ओम बहुत अच्छा शांति। ये है। हाँ हाँ, है हम ना। सब। ओम शांति। थैंक यू भैया, थैंक यू ऑल ओके, ऑफ यू। थैंक यू। तो हम बाप दादा को शुक्र। प्रेम बहन, रिंकू बहन निकल गए क्या? अच्छा, ये मोटो में कौन जुड़े हुए हैं, प्लीज एक बार ओम शांति करेंगे। MOTO। ओम शांति दीदी। हाँ हाँ ओम हम शांति, हाँ ओम शांति मनोज भाई। हाँ, हाँ मैं जुड़ा हूँ। मेरा वो हाँ, फोन खराब था। खराब हो गया है, कोई नहीं, मेरे को लगा कोई नया ही सोल है क्या, तो इसलिए बोल नहीं रहे नहीं, थे, सॉरी। हाँ ठीक जाऊँ है तो मैं। आप। हाँ ठीक है, थैंक यू भैया। आपको शेयर करेंगे। हाँ, आज थोड़ा लेट हो गया यही करने अच्छा, में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप ना ओम शांति। ये 15 मिनट का क्लास कर सकेंगे वहां, रात को 8:30 बजेगा आपका, मैं दिल्ली। सोच रहा था, मैं तो टाइम निकाल लूंगा। निकाल वो लेंगे तो ना, टाइम ठीक है। मेरा। उस समय ना ये मेरे मन में आ रहा था, नंदिनी वगैरह आपके जो बच्चे है ना, और हाँ हाँ, डॉक्टर जो बन नहीं रही है, टाइम, IAS जो बन रहे हैं, तो वो सबको भी थोड़ा 15 मिनट टाइम सबको ये तो खा मेरा सकते। फ्री टाइम है, वो तो मैं निकाल लूंगा आराम हाँ से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओम ठीक। शांति। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी हम बाप दादा को शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू, थैंक यू। जब विश्व शांति की बात चली तो शांति स्तंभ की याद आई। जब विश्व शांति की बात चली तो शांति स्तंभ की याद आई। सेवा तप त्याग वो याद आया। सेवा तप त्याग वो याद आया। तो स्नेह में अखियाँ भर आई। वो प्यार तुम्हारा याद आया।
Om Shanti. Have a nice day, good day, great day, and good night. Thank you, Baba. Thank you, family. Om Thank you. Shanti. Om Thank Shanti, you, all Rajesh of Bhai. you. Om Shanti, Thank you. Thank you family. very much. Have a good day. See you next day. Mm. Om Shanti. Thank you, your time and your presence. Om Shanti.